नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। बेटा, हमारे पास इस घर के अलावा और है क्या? अगर यह भी तुम्हें दे देंगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमने सोचा था तुम बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे तो हमें दाल रोटी की चिंता नहीं होगी, पर तुम तो हमें सड़क पर लाने की व्यवस्था कर रहे हो। दीनानाथ जी अपने बेटे विजय से फ़ोन पर कह रहे थे। अपने पापा दीनानाथ जी की बात सुनकर विजय बोला, पापा, मैं कौन सा आपको उस घर से निकालने की बात कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर वह घर मेरे नाम हो जाएगा तो उस घर के नाम पर मैं कुछ बैंक से लोन ले सकता हूँ, और आपके पास तो 2 घर और हैं। इस उम्र में 3 बेडरूम का घर लेकर आप क्या करेंगे? जो छोटा वाला घर है आप लोग उसमें शिफ्ट हो जाइए, इस घर को किराए पर लगा देंगे। दीनानाथ जी बोले, बेटा, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पापा के पास बहुत संपत्ति है और कोई खर्चा भी नहीं है, पर रिटायरमेंट के बाद भी खर्चे कोई कम नहीं होते हैं बेटा, बल्कि और बढ़ जाते हैं। जवानी में बीमारियां कम होती हैं तो खर्चे भी कम होते हैं, परंतु बुढ़ापे में आमदनी का जरिया बंद हो जाता है और बीमारियों का बसेरा ज़्यादा हो जाता है। विजय बोला, पापा, यह सब बहाने आप कितने सालों से मुझे सुना रहे हैं। अगर आप वह घर मेरे नाम नहीं कर सकते हैं तो मुझसे भी आप उम्मीद छोड़ दीजिए। मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरा भी खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। आप रहिए अपने घर और पैसों के साथ, दोबारा पैसों के लिए मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत कीजिएगा। यह कहते हुए विजय गुस्से में फ़ोन रख दिया। दीनानाथ जी ने भी फ़ोन रखकर अपनी पत्नी उर्मिला जी के पास जाकर बैठ गए और बोले, उर्मिला, हमने अपने बेटे की परवरिश में क्या कमी छोड़ी थी जो हमारा बेटा ऐसा निकला? उसके मन में हमारे प्रति थोड़ा भी आदर या सम्मान नहीं है। हमने कितने शौक से एक बेटा रखा ताकि उसके प्यार दुलार में कभी कोई कमी न हो, और आज वह मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। उर्मिला जी ने अपने पति को समझाते हुए कहा, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? आप हार मत मानिए, जब तक हम दोनों साथ हैं हर मुश्किल को हम पार कर लेंगे। आप किसी बात की चिंता न कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। दूसरे दिन सुबह जब दीनानाथ जी और उर्मिला जी चाय पी रहे थे तो दीनानाथ जी अपनी पत्नी से बोले, उर्मिला जी, आज मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, कल को मैं रहूँ या न रहूँ, आप अपने आप को कभी कम मत समझिएगा। जिस रोज़ आप खुद को कमज़ोर समझने लगेंगी उस दिन सारी दुनिया आप पर हावी हो जाएगी। वह बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जी? दीनानाथ जी बोले, जब आप छोटी होंगी तो आपके पिता ने भी आपको यह बात समझाई होगी। आज मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अपने हक के लिए पूरी तरह से सजग रहिएगा। कभी किसी के सामने झुकिएगा मत, चाहे वह अपना बेटा ही क्यों न हो। पति की बात सुनकर उर्मिला जी बोली, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं जी? आपकी बातें सुनकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आप शांत हो जाइए। अगर मैं जानती कि बेटा ऐसा ही होता है तो मैं भगवान से कभी भी अपने लिए बेटा नहीं मांगती। ऐसे बेटा से तो अच्छा है बिना बेटा का ही रहना। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। उर्मिला जी ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने उनका पड़ोसी दिवाकर खड़ा था। उसने उर्मिला जी को पैसे देते हुए बोला, आंटी जी, आपने मुझे बैंक से पैसे निकालने के लिए बोला था ना? यह वही पैसे हैं, और आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दिवाकर गांव के ही सरकारी बैंक में काम करता था।
अक्सर उर्मिला जी और दीनानाथ जी को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें बैंक नहीं जाना पड़ता था। दिवाकर ही उन्हें बैंक से पैसे निकालकर घर दे जाता था। दिवाकर को देखते ही उर्मिला जी बोली, बेटा आज के युग में किसी दूसरे के लिए इतना सब कुछ कौन करता है? तुम पड़ोसी होकर हमारे लिए इतना सब कुछ करते हो। यहाँ तो अपना बेटा भी हमें नहीं पूछता है। कुछ रोज बाद दीनानाथ जी के बड़े भाई ने फ़ोन करके उनसे कहा, दीनानाथ क्या तुम घर को अपने साथ ऊपर ले जाओगे? अरे इस उम्र में अगर बेटा तुम दोनों को छोड़ दिया तो फिर किसके सहारे जियोगे? अगर वह घर मांग रहा है तो दे दो उसे घर, और तुम्हारे पास तो रहने का ठिकाना भी है। दीनानाथ जी बोले, भाई साहब आप तो अपने सभी बच्चों के साथ रहते हैं और नौकरी का पैसा भी आपके पास ही होगा, लेकिन मैं तो यहाँ अकेले रहता हूँ। पेंशन और उस छोटे से घर के किराए से अपनी ज़िंदगी बसर करता हूँ। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो उर्मिला किसके सहारे जिएगी? मेरे जीते जी जब बेटा मेरे मकान पर अपना अधिकार जमा रहा है तो मेरे मरने के बाद अपनी माँ का वह क्या ख्याल रखेगा? जरा सोचिए। इन्हीं सब चिंता में डूबे दीनानाथ जी की तबीयत बिगड़ने लगी। दिवाकर बीच बीच में समय निकालकर उन्हें डॉक्टर से दिखा देता था और परिवार के साथ उन लोगों से मिलने के लिए भी आता रहता था, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात दीनानाथ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, उर्मिला जी आप मुझे वचन दीजिए कि आप कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगी, चाहे जो हो जाए। अपने आप को कभी आप कम नहीं समझेंगी। जो औरत बच्चों को पैदा होने और उनके बिछड़ने का दर्द बर्दाश्त कर सकती है वह अपने जीवन में सब कुछ कर सकती है। उर्मिला जी दीनानाथ जी का माथा सहलाते हुए बोली, अब आप कुछ मत बोलिए, बस आप आराम कीजिए। आप हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीनानाथ जी की सांस फूल रही थी। वह बस यही कह रहे थे कि उर्मिला जी आज आप मुझे वचन दीजिए, मैं रहूं या न रहूं, आप कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। अपने आने वाले जीवन के लिए भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि हिम्मत से फैसला लेंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। इतना कहकर दीनानाथ जी ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली और इस दुनिया से विदा हो गए। दीनानाथ जी के मरते ही उर्मिला जी दहाड़ मारकर रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार कह रही थी कि आप मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं इतनी भी मजबूत नहीं हूँ कि इस कठोर दुनिया में आपके बिना रह सकूं, पर मैंने जो आपको वचन दिया है मैं उसे हर हाल में निभाऊंगी। दोस्तों, जीवन के आधे उम्र के बाद अपने साथी से बिछड़ने का दर्द क्या होता है वह एक पत्नी या पति ही बता सकता है। जब बच्चों का साथ नहीं मिलता है तो एक औरत के लिए उसके पति का सहारा ही सब कुछ होता है। पति इस दुनिया से जाने से पहले अपनी संपत्ति सहारे के रूप में पत्नी के लिए छोड़ जाता है, जो पत्नी के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर विजय घर आया, पर जब सारा क्रियाक्रम समाप्त हो गया तो फिर वह माँ के सामने अपना पुराना राग गाने लगा। परंतु उसकी माँ उर्मिला जी ने भी बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, तुम्हारे पिता चले गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ। कभी भी मुझे कम समझने की तुम भूल मत करना बेटा। जिसने कभी अपने पिता की भावनाओं की कदर नहीं की वह माँ के दर्द को क्या समझेगा। बेटा तुम मेरी चिंता मत करो। जब ईश्वर हमें दुनिया में अकेले भेजता है तो अकेले जीने को भी सिखा देता है, क्योंकि इस दुनिया से जाना भी तो अकेले ही पड़ता है। हमें विजय को एक बार फिर खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों की सहायता से उर्मिला जी ने धीरे धीरे अकेले जीना सीख लिया। वह गांव के ही एक स्कूल में बच्चों को बिना पैसे लिए पढ़ाती थी। जीवन के आखिरी पल में उर्मिला जी ने अपनी सारी संपत्ति एक वृद्धा आश्रम को दान कर दी ताकि उसमें वृद्ध लोगों की सेवा हो सके। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों,
आज हमारे समाज में हर एक औरत को केवल बेटा चाहिए। एक बेटे की चाह में चार चार बेटियां हो जाती हैं, परंतु फिर भी उन्हें बेटा चाहिए और वही बेटा आगे चलकर उनके दुख का कारण बन जाता है। बुढ़ापे में माँ बाप की तरफ देखना भी नहीं चाहता है। सेवा तो बड़ी दूर की बात है, उसे केवल माँ बाप की संपत्ति से ही मतलब होता है। वह हमेशा यह आस लगाए रहता है कि कब माँ बाप मरे और उनकी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाए। यह बात जितनी कड़वी है उतनी ही सच है। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।